नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। वीडियो क्वालिटी पे मत जाइए, उसको थोड़ा इम्प्रूव करेंगे ज़रूर। अभी मैं अपने लैपटॉप से ही वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन टॉपिक पे बात करते हैं चलिए। तो अभी मैं देख रहा था टीवी सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स का 5वां सीजन के एपिसोड 7 में विल जो है वो सबको बता रहा है कि भाई मैं होमोसेक्सुअल हूँ और मुझे लड़कियां नहीं पसंद हैं। उसके बाद मेरे मन में यही विचार आता है कि यार क्या आने वाले समय में भारत में भी बच्चे इस तरह की बातें अपने माता पिता से करेंगे? क्योंकि हम अभी जिस एज ग्रुप में हमारे बच्चे बच्चियां जो 2 साल 3 साल की हैं, जैसे मैं 35+ हूँ, ऑब्वियसली कितने लोगों का एज उसी ग्रुप में होंगे और बच्चे होंगे। तो आने वाले 15-20 साल में ये क्वेश्चंस बहुत सारे पेरेंट्स के सामने आने वाला ही है, जहाँ पे हो सकता है कि उनका बच्चा इन्फ्लुएंस होके या किसी भी तरह से, या फिर हो सकता है कि बिना इन्फ्लुएंस हुए सच में वो होमोसेक्सुअल हो, आके उनसे ये बात कहे। तो सवाल ये उठता है कि फिर हम उसके साथ डील कैसे करेंगे? क्योंकि हमें तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि आज के समय में बिल्कुल यूज़फुल नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। और जब हम छोटे थे तो हमारी तो औकात नहीं थी कि हम अपने पेरेंट्स के सामने इस तरह की बातें कर सकें। लेकिन आने वाले भविष्य में बच्चे तो करेंगे ही इस तरह की बातें, और हमें रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा। देन हाउ आर वी गोइंग टू डील विथ दिस क्वेश्चन? तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सबसे ये बता दूंगा कि इस वीडियो में थोड़ा हम बातें करेंगे जो कि सेक्स से रिलेटेड है, जो एडल्ट क्वेश्चंस पे आएंगे हम। तो अगर आप अंडर एज हैं या फिर अगर आप इन बातों को नहीं जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें बातें करनी पड़ेंगी कुछ इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही रिलेवेंट है। तो प्लीज़, अगर आप इस टॉपिक को नहीं जानना चाहते या फिर इस टॉपिक से आपका मूड खराब होता है तो आप यहीं पे बंद कर दीजिए, और अगर आपको आगे जानना है तो देखते रहिए। देखिए, बात सिंपल सी है कि समलैंगिकता कोई नई बात तो है नहीं, हमारे पास्ट में भी ऐसा रहा है और लोग रहे हैं। क्योंकि अगर हम पास्ट में बात करें तो समलैंगिकता पे काफ़ी कुछ हमारे यहाँ पे बोला गया है, और इसीलिए मैंने थोड़ा सा गूगल किया, सर्च किया, तो मुझे कुछ चीज़ें पता चली। और ये नित्यानंद मिश्र जी का एक वीडियो है जो मुझे मिला, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा। आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। उसमें 2-3 चीज़ें जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि पहली बात तो ये कि नपुंसक का मतलब केवल ऐसा नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है जो कि हम लोग यूजुअली समझते हैं, उसका वो मतलब भी है। बट नपुंसक का मतलब है कि जो स्त्री और पुरुष दोनों नहीं है, दो एडल्ट अगर ऐसे कार्य में संलग्न होते हैं, ऐसे यौन क्रिया करते हैं जिसमें संतान की संभावना नहीं है, उस क्रिया को करने वाले नपुंसक कहे जाएंगे। यही मुझे समझ में आया कि भाई, अगर आप ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं जिसमें बेबीज का कोई चांस ही नहीं है, तो उस सेक्सुअल एक्टिविटी को करने वाले नपुंसक कहे जाएंगे। तो वो पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं। हो सकता है कि एक सिचुएशन में आप नपुंसक हो लेकिन दूसरे सिचुएशन में आप ना हो। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मुझे लगता है लोगों को समझना चाहिए कि इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हमारे पूर्वजों ने किस तरह से देखा, और इसमें उन्होंने हमें किस तरह से समझाने का प्रयास किया है। तो पास्ट के बारे में जानना जरूरी हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हमें इस प्रश्न का उत्तर, मेरे ख्याल से हमारी ऐसी जनरेशन है जिस जनरेशन को इस प्रश्न का उत्तर खोजना पड़ेगा। हमारे पहले की जनरेशन, मतलब हमारी जनरेशन में हम जब बच्चे थे तो हम तो अपने माँ बाप से इस बारे में बात भी नहीं कर सकते थे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आने वाले समय में बच्चे अपने माँ बाप से इस बारे में बात करेंगे, और आपके पास एक उत्तर का होना बहुत ही आवश्यक है। और क्या उत्तर होगा, मतलब आप कर ही क्या लोगे? अगर किसी का बच्चा आगे बोलता है कि मैं होमोसेक्सुअल हूँ, तो आप क्या कर लोगे उसको? ये कोई रोग तो है नहीं जिसको आप ठीक कर लोगे। एक मूवी देख रहा था, इसमें मुझे लगा कि काफ़ी अच्छी मूवी होगी, लेकिन उतना अच्छा था नहीं। बेसिकली इसमें पॉइंट ये था कि एक आदमी है जिसकी शादी हो चुकी थी, और उसने अपने 8 साल की बच्ची को छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ चला गया, क्योंकि उसको अचानक से 45-50 की एज में लगा कि मैं गे हूँ। और उसने अपनी वाइफ और बच्ची को छोड़ के वो उसके साथ रहने लगा। और फिर उसका बॉयफ्रेंड भी मर जाता है, और ये उस गम में खा खा के ओवरवेट हो जाते हैं, मतलब इतने ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। वो जो होते हैं ना, जो जो अपने शरीर के अंदर ही दब जाते हैं। 300-400 किलो का हो गया था, अभी एग्जैक्ट मुझे तो नहीं याद है कितना था। और फिर वो अपनी बेटी से कनेक्ट करना चाहते हैं, और उसकी बेटी ऑब्वियसली उसे हेट करती, क्योंकि तुम उसको उस समय छोड़ के चले गए थे जब उसको तुम्हारी ज़रूरत थी। तो उसको दिखाने का प्रयास किया है, और इसमें राइटर ने, डायरेक्टर ने बहुत कोशिश की है कि भाई किसी भी तरह से मैं जो हूँ बुरा फील कर लूँ उसके लिए। लेकिन मैं एक सेकंड के लिए भी बुरा फील नहीं कर पाया, क्योंकि आपने अपने पर्सनल मजे के लिए अपनी परिवार की जिम्मेदारी को छोड़ के आप चले गए। तो और दूसरी बात ये कि अगर 45 साल की एज में किसी को ये लगता है कि वो गे है, तो अगर कोई गे है और वो 45 साल के एज में अगर उसको अचानक से लगा कि नहीं यार मैं स्ट्रेट हूँ, तो क्या वो भी एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा? और अगर इस तरह से ऐसे ही लोग बदलते रहेंगे हर साल, तो फिर इस समाज में हम कैसे एक बैलेंस ला पाएंगे कि अभी तो आप गे हो, अचानक से आप स्ट्रेट हो गए, फिर परसों आप फिर गे हो गए, चौथे दिन फिर स्ट्रेट हो गए, फिर आप गे हो गए। कहाँ खत्म हुआ ये? कैसे इसका सोल्यूशन निकलेगा भाई? तो
और क्या हम इस बात से मना कर सकते हैं कि लोग इन्फ्लुएंस होके भी ये बोल सकते हैं? लाइक स्पेशली जो नवयुवक हैं, जो 12-15 साल की एज में हैं, उनको तो आप कंफ्यूज कर ही सकते हो। उसको लग सकता है हाँ यार, मैं होमोसेक्सुअल हूँ। क्योंकि जब आप 45 साल की एज में क्लियर हो रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है, तो अगर हम किसी को बचपन से ही बताना शुरू कर दें, तो क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा इस चीज से? तो इसका सोल्यूशन तो सिंपल है यार, कि कम से कम 15, 20, 22 साल तक, जब तक आपके बच्चे ना हो जाएं, तब तक उनको आप सेक्सुअल एक्टिविटीज में तो क्लियरली बोल के रखिए भैया नहीं करना है। जो कि आज के समय में बहुत आम सी बात होती जा रही है, जिसको कर पाना बहुत ही कठिन भी लगता है। लेकिन अगर आपको अपने बच्चों को बचा के रखना है तो ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से वोकिज्म फैल रहा है, आप सिंपली सोचो आप यार, स्ट्रेंजर थिंग्स सब देखे हैं लगभग, मैं भी देखा हूँ। और उसमें अचानक से ये चीज आना कि भाई वो होमोसेक्सुअल, उसमें एक रॉबिन है जो कि लेस्बियन है लड़की, फिर विल जो है वो गे हो गया। अब यार देखो अजीब भी है, मैं इतना बड़ा हो गया, मतलब 35 साल के ऊपर हो गया, और मुझे आज तक मैं अपने जीवन में किसी गे लड़के से नहीं मिला। हो सकता है कि कई लोग हों और मेरे सामने उनको ना पता हो, दैट्स पॉसिबल। लेकिन मुझे कोई ऐसा मिला नहीं जो कि बोले कि मैं गे हूं अपने मुंह से। तो ऐसा क्या है कि इन फिल्म सीरीज में, इन मूवीज में भर भर के गे रहते हैं, एक ही साला गली में 4-4, 5-5 गे निकल जा रहे हैं, जबकि साइंटिफिकली देखा जाए तो 3 से 5% गे होते हैं। तो 3 से 5% गे भी भारत के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन तब भी वो दिखते नहीं है कहीं। तो इसका ये मतलब है कि ये एक ऐसी फीलिंग है जिसको कि आप चाहें तो दबा सकते हैं, आप चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, आप चाहें तो उसका कुछ भी कर सकते हैं, आप विवाह ही ना करिए। ये सारी पॉसिबिलिटीज आपके सामने है। लेकिन अगर आप 15 से 20 साल के एज में ही अपने सारे एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहेंगे, तो जब आप 25 साल होंगे तो आपका दिमाग एकदम सड़ चुका होगा। और ये भी एक स्टेटिस्टिक्स है कि होमोसेक्सुअल लोग ज़्यादा सेल्फ हार्मिंग उसमें जाते हैं, सुसाइड वगैरह केस भी ज़्यादा होता है। ये भी एक रियलिटी है जो कि लोगों को समझना होगा। अभी मैं पढ़ रहा था कहीं कि HIV वगैरह जो इंस्टेंसेस हैं, जो केसेस हैं, वो होमोसेक्सुअल ग्रुप में ज़्यादा होते हैं। क्या कारण है इसका? कुछ तो होगा। मतलब यही है कि आप सेक्स को बस खाली प्लेजर की तरह देख रहे हैं। जो मैंने पास्ट में देखा, जो मुझे समझ में आया कि सेक्स को बस खाली प्लेजर की तरह नहीं देखा गया है। ये एक एक्टिविटी है जिससे कि आप नया जीवन ला सकते हैं इस दुनिया में। ये एक तरह से देखा जाए तो एक डिवाइन चीज है, इफ यू थिंक ऑफ इट इन दैट सेंस। लेकिन उसको डिवाइन बने रहने के लिए उसकी एक डिग्निटी को बना के रखना पड़ेगा। ये सब हम सब की जिम्मेदारी है। और ऐसे 2-4% लोग हमेशा होंगे जो इधर उधर के होंगे, जो कि होमोसेक्सुअल, गे, लेस्बियन, जो भी आप बोले उस रेंज में आएंगे। आपको उन्हें एक्सेप्ट भी करना है और उन्हें प्रताड़ित भी नहीं करना है। एट द सेम टाइम ये भी क्लियरली डिफाइन करना है कि आप जो काम करेंगे भैया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी। ऐसे नहीं कि आपने शादी कर ली, 2 बच्चे हो गए, फिर अचानक से आपको लगा कि मैं गे हूं तो मैं जा रहा हूं, मैं बॉयफ्रेंड के साथ भाग रहा हूं मैं। ये अंग्रेजों ने ये जो रायता फैला रखा है, इस रायते को हमें अपने यहाँ पे आने से रोकना पड़ेगा। और एज 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 इंडियंस, और हम, भाग्य हो, दुर्भाग्य हो, सौभाग्य हो, जो भी हो, ये चीज, ये बोझ हमारे जनरेशन के ऊपर ही आएगा, जो अभी 30-35 प्लस के रेंज में है, जो शादियां भी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। अगली जनरेशन हमसे ये प्रश्न उठाएगी और इसका उत्तर हमें ही देना पड़ेगा। पिछली जनरेशन बच गई हैं इस प्रश्न से, हम नहीं बच पाएंगे। और इसलिए हमें इसके बारे में सोच के रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, मुझे लगता है कि भाई जो भी एक्शन तुम्हारा होगा, जो भी डिसीजन तुम लोगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। जो भी काम आप करोगे, जो भी क्रिया करोगे, उसका प्रतिक्रिया होगा। जो भी चीज करोगे, जो भी कर्म करोगे, कर्म का फल मिलेगा, और उस फल से आप भाग नहीं सकते। ये एक्सपेरिमेंटिंग, ये जो अचानक से जो सेल्फ लिबर्टी आ गया, जिसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के बस खाली मजे लो, ये जो नया चीज फैलाया जा रहा है हमारे कल्चर में भी धीरे धीरे बहुत आ रहा है। 12-15 साल के बच्चों के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन रहे हैं, और इसको एक तरह से कूल बताया जा रहा है। अभी एक वीडियो आया था ना, जिसमें उसने अपनी 16 साल की बेटी को शायद कोई सेक्स टॉय दे दिया था, उसमें गिफ्ट में, और वो दे दिया था, और वो आके वीडियो में भी बता रही है और अपने बारे में इतना अच्छा फील कर रही है, मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। समाज में ये बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और इसका बोझ हमारे जनरेशन के ऊपर आना ही है। और हमारे जैसे लोगों पे ज्यादा आएगा जो कि थोड़ा ट्रेडिशनल साइड में है, क्योंकि जो मॉडर्न है वो तो रायता फैला के निकल लेंगे भैया।
उनको क्या लेना है, हाँ हाँ, अरे तुम आज गए हो ठीक है, अरे कल तुम हेट्रोसेक्सुअल हो गए ठीक है, अरे परसों तुम 40% मेल और 60% फीमेल हो, ओके, चौथा दिन आप 70% मेल हो, 2% फीमेल हो, 15% पत्थर हो, तो 2% बालू हो। आई मीन व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? कोई लिमिट है इस चीज की भाई? कैसे हम इस तरह से एक समाज का निर्माण कर पाएंगे जहां पे कुछ तो बेसिस हो, जहां पे हम सोच पाए कि हाँ यार, ये एक बेस है, इस पे हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। यहां पे बोला जाए सब सही है, ऑल इज गुड, जैसे कि हिंदुइज्म को इन लोगों ने बना के रखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं। हिंदुइज्म में कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि आप ये नहीं मान सकते, लेकिन हिंदुइज्म में अरे सब सही है, सब बढ़िया है, सब चंगासी, सब चलता है, राइट। ये किसी भी समाज को डिस्ट्रॉय कर देगा। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि गे या फिर लेस्बियन या फिर जो भी किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, हमें उसके अगेंस्ट जाना चाहिए या फिर हमें उसको प्रताड़ित करना चाहिए या फिर हमें उसको चेंज करने में लग जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यार एज ए स्ट्रेट पर्सन मुझे नहीं पता है गे कैसा फील करता है। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो क्लू अबाउट इट। तो मैं कैसे क्लेम कर दूं? ये तो वही बात है ना कि जैसे कोई खाना आपने नहीं खाया है तो कोई यार पूरा बुक भी पढ़ लोगे, आपको खाना कैसा लगता है वो समझ ही नहीं आएगा। भाई मुझे नहीं पता क्या होता है, और मुझे पता भी नहीं करना है बेसिकली, और मैं पता कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं स्ट्रेट हूं, तो मुझे वो कभी पता नहीं चलेगा। तो उस चीज में मैं नहीं जाऊंगा। मुझे जाना इस चीज में है कि आप जो काम करेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक, मेरे रिलीजन में ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि रामचरितमानस में एक दोहा है, जो कि दोहा मुझे याद नहीं आ रहा, उसका अर्थ मुझे समझ याद आ रहा है कि आप पुरुष हो, स्त्री हो, या फिर तीसरे जेंडर के हो। ठीक है, तीसरा जेंडर बेसिकली जिसमें LGBTQA+ जो भी आते हैं वो तीसरे में आ जाएंगे। तो हमारे रिलीजन में इसकी बात है, और इसमें यह भी बोला गया है कि अगर आप तीसरे जेंडर भी हैं और आप प्रभु की पूजा करते हैं पूरे मन से, तो प्रभु आपको भी मिलेंगे। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तुम गे हो गए या लेस्बियन हो गए या फिर ट्रांसजेंडर हो गए या फिर कोई और हो गए तो आपको भगवान नरक में डाल देंगे हमेशा के लिए जलने के लिए। ये बिल्कुल नहीं है। हमारे रिलीजन में है कि आप जो भी हैं, अगर आप भगवान की पूजा करोगे तो आप भगवान तक पहुंच जाओगे। लेकिन पॉइंट ये है कि आपके जीवन का बेस बस खाली सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए ना। आपके लाइफ का सेंटर यार कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए। मुझे प्रॉब्लम आज के वेस्टर्न जो लोग हैं या फिर जो इस तरह की बातें करते हैं उनसे यही प्रॉब्लम है मेरी यार। उनको लगता है कि आपका जो सेक्सुअल प्लेजर है वो आपका सेंटर है आपकी लाइफ का। बाकी सारी चीजें इर्द गिर्द हो रही हैं कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मुझे सेक्सुअल प्लेजर चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि एकदम समाज को डिस्ट्रॉय कर देगा। बहुत ही बड़ी बर्बादी आ जाएगी। सेक्सुअल प्लेजर हमारे जीवन का उद्देश्य एकमात्र नहीं हो सकता है। वो एक जीवन का पार्ट है, वो करते हैं सभी, इट्स ओके, इट्स फाइन, लेकिन उसको हम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं बना सकते, सेंटर पॉइंट नहीं बना सकते कि यार मुझे तो इसीलिए जीना है, इसीलिए मरना है। और इसीलिए वेस्ट में इतने सारे रायते फैल रहे हैं। भारत में भी बहुत सारे रायते हैं, लेकिन भगवान की दया से अभी ये वाला रायता उतना तेजी से नहीं फैला है। आने वाले समय में फैलेगा। आपको अपने बच्चों को बस इतना सिखाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो भी डिसीजन तुम लोगे उसका कॉन्सिक्वेंस तुमको झेलना पड़ेगा। तुम बोल दोगे कि आज तुम गे हो तो तुम्हें यही रहना पड़ेगा। अगर तुम कंफ्यूज हो तो तुम कोई रिलेशनशिप में मत जाओ। तुम्हें नहीं पता कि तुम गे हो या स्ट्रेट हो, रिलेशनशिप में मत आ जाओ। तुम ना करो विवाह, नहीं विवाह करोगे कोई बात नहीं, विवाह करके 2 बच्चे पैदा करके तब तुमको लगता है कि तुम गे हो, तो तुम कितने लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहे हो। ये तो बहुत ही गलत बात है ना। तो इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों से बात करिए। हमारे माँ बाप की जनरेशन तो इस क्वेश्चन से बच गई, हम लोग नहीं बचेंगे। हमें ये बात करनी ही पड़ेगी और उनको ये बात समझानी पड़ेगी कि क्या सही है क्या गलत है। और इन सब चीजों को करने के बाद भी गलत डिसीजन तो हम लोग लेंगे ही, सब लेते हैं, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, परफेक्ट डिसीजन तो ले नहीं सकते। लेकिन इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है रियलिटी। पास्ट में भी था ये, प्रेजेंट में भी है ये, फ्यूचर में भी ये होगा। इसको हम ब्रश साइड नहीं कर सकते। अब तो भाई इनके पास पैसे भी हैं, इनकी फंडिंग जबरदस्त तरीके से हो रही है, तो इस तरह से इन्फ्लुएंस भी किया जाए। क्या बच्चे इन्फ्लुएंस में बोल सकते हैं कि होमोसेक्सुअल है? बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। 15-16 साल के बच्चे को रोज आप पढ़ाओगे होमोसेक्सुअल होना कूल है, तो भाई उसको लगेगा कि हाँ यार मुझे भी कूल बनना है। बिल्कुल वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। हाँ, और कोई 30 साल का आदमी है, उसको मैं बोलूंगा कि हाँ यार उसके इन्फ्लुएंस होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन 15 साल का बच्चा क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है इन्फ्लुएंस।
तो अगर एक 15 साल का बच्चा बोलेगा कि मैं होमोसेक्सुअल हूं, तो मैं उसकी बात बोलूंगा, बेटा अपनी बात को अपने पास रखो और टाइम को बीतने दो, लेट्स सी हाउ इट गोज। अगर तुम्हें 10 साल बाद भी यही लगता रहेगा, तब हम बोलेंगे ठीक है भाई, आगे का सोचो तुम जो सोचना है। लेकिन ऐसा नहीं कि 15 साल की एज में ही अचानक से एक लड़के को लगने लगे कि मैं लड़की हूं और चलो भैया उसका सेक्सुअल चेंज करवाओ। क्या रायता फैला हुआ है वेस्ट में भाई, लड़का लड़की बन रहे हैं, लड़की लड़का बन रहे हैं, और एक बार सेक्स चेंज करा लिया तो वापस से कर नहीं सकते आप, फिर उसी में मर जाओ। मतलब यार क्या सुसाइड रेट होता है, क्या मतलब सेक्स चेंज ऑपरेशन को लोग इसमें मजाक में लेते हैं। भाई जिसका सेक्स चेंज ऑपरेशन होता है उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है, पूरी लाइफ आप मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो। इतना कुछ करने के बाद भी आप अच्छी लाइफ जिएंगे कि नहीं, किसी को नहीं पता। कितने लोग मर जाते हैं, लोगों को लगता है ये तो बहुत आम चीज है, ये तो होते रहता है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेक्स चेंज ऑपरेशन में लोग मरते भी हैं, और इससे फायदा बस खाली कुछ बड़े लोगों को है, क्योंकि पैसा भी इसमें बहुत लगता है। और अब तो यूरोपियन कंट्रीज में मतलब गवर्नमेंट फंडिंग हो रही है कि तुम सेक्स चेंज करवाओ। थिंक अबाउट इट, कितना वो लोग बवाल अपना पाल रहे हैं। हमें उस बवाल से बचना है, और इसलिए हमें इन प्रश्नों का उत्तर बचा के रखना पड़ेगा। पॉइंट सिंपल सा है, अगर कोई बेबी, अगर कोई बच्चा 15-16 साल के एज में है, उस एज में आगे बोलता है भैया मैं होमोसेक्सुअल हूँ, आपको सिंपली बोलना है अपनी बात को अभी अपने पास रखो। 10 साल तक तुम, अगर 10 साल बाद भी तुम्हें लगता रहेगा कि तुम हो, तो इस बारे में हम आगे बात करेंगे। ऐसा नहीं कि आज उसको लगा कि हम होमोसेक्सुअल हैं, कल वो जाके बॉयफ्रेंड बना रहा है, 2 साल बाद फिर उसको लगा नहीं यार हम तो स्ट्रेट हैं, तो फिर वो गर्लफ्रेंड बना रहा है, फिर 2 साल बाद उसको फिर लगा कि नहीं यार हम तो गे हैं, तो फिर वो छोड़ दिया उसको, शादी कर लिया, शादी करने के बाद उसको लगा यार नहीं मैं तो गे हूं। भाई ऐसे रायता वाला जिंदगी जीने से अच्छा है कि आदमी ना ही जिए। ठीक है, इसलिए अगर किसी को ऐसा लगता है तो भाई ठंड रखो। अगर तुम्हें 10 साल बाद भी ऐसा लगता है तभी इस बारे में बात करो, नहीं तो ये सारे जो रायते फैल रहे हैं ना, बहुत बुरा होने वाला है हमारे देश का। तो ये बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब करिए। वीडियो क्वालिटी यार थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि मैं अपने लैपटॉप के वेबकैम से ही बना रहा हूँ, लेकिन ऑडियो क्वालिटी मेरे हिसाब से ठीक ठाक होना चाहिए। तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, इस बारे में कुछ और भी बोलना है तो बताइएगा, और आगे से मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक अच्छा सा कैमरा लेके फिर बनाऊँ। तो धन्यवाद।